हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है, थोड़ा ध्यान रखना। एक करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले ही मैं आपको करेक्शन बता दूँ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें ये जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम की जगह पर आपको मिनिमम बताना है, राइट। तो ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, ओके। तो ये करेक्शन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही यूज़ करना है यहाँ पर। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो ध्यान से देखो, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ध्यान से देखो, हाइपोटेनस पर एक पॉइंट पी है जो कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये साइड से वो ए डिस्टेंस पर है और ये साइड से वो बी डिस्टेंस पर है, यानी पी आपका क्या होगा, ए बी होगा, ओके। ध्यान से देखो, ये हम ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, और ये हम क्या ले लेते हैं, एम एन, ओके। ध्यान से देखना, शो दैट द मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, करेक्शन मैंने बता दिया आपको। शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, एल, लेंथ यानी एल। तो ए सी इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, एल। आपको लेंथ ये बताना है, अच्छा मिनिमम भी बताना है और लेंथ ये भी प्रूव करना है, तो एल आपको ये बताना है, ओके। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे समझने जैसा क्या है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब, अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ओके। तो ये हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अभी आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ओके। अब हम सम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखो, हमें किसको मिनिमम बताना है, मिनिमम लेंथ, ओके, लेंथ को बताना है। तो हमारा सम स्टार्ट होगा यहाँ से कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी। ए सी आपका क्या है, एल। अब आपके पास ए पी होना चाहिए और पी सी होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो ध्यान से देखो, गिवन आपको क्या है, ए बी गिवन है, यानी ए बी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, राइट, ओके। ये हमने फिगर मैंने आपको समझा दिया। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी प्लस पी सी, तो वो भी हमने लिख दिया। अच्छा, हमें अब ए पी की ज़रूरत है और पी सी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसको मिनिमम बताना है। ए सी तो हमें पता है कि कितना है, एल, ओके, लेंथ कितनी है, एल। अब हम ए पी को कैसे बताएंगे, तो अब ये ट्राइंगल पे ध्यान रखो, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए एम पी। तो इन ट्राइंगल ए एम पी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये कितना है, ए है, आप देख सकते हो ये कितना है, ए, और ये थीटा। तो हम यहाँ पर देखो, हमें थीटा का एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और हाइपोटेनियस की ज़रूरत है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है, ए, और हाइपोटेनियस क्या है, ए पी। तो ए पी सामने चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ए अपॉन कॉस थीटा। ए अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ऊपर, यानी ए पी की वैल्यू क्या हो गई, ए सेक थीटा। इसी तरीके से हमें पी सी की ज़रूरत है, तो मैंने ये ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, उसमें पी बी आप ये पी एन देख सकते हो, पी एन कितना है, बी है, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ध्यान से देखो, अपोजिट साइड दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की हमें ज़रूरत है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा अपोजिट कितना है, बी, और हाइपोटेनियस पी सी। पी सी सामने, साइन थीटा नीचे। अब साइन थीटा नीचे है तो उसको ऊपर ले लो, तो पी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉसेक थीटा, और ए पी क्या हो गया, ए सेक थीटा। ए पी और पी सी की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू क्या था, ए पी प्लस पी सी। ए पी की वैल्यू ए सेक थीटा, पी सी की वैल्यू बी कॉसेक थीटा। अब हम एल का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा करेंगे, तो डी एल अपॉन डी थीटा। ए एज इट इज सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, सेक इंटू 10, प्लस एज इट इज बी एज इट इज कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। तो ये जो माइनस वाला जो टर्म है वो इस साइड आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और ये साइड। तो देखते हैं, बी एज इट इज कॉसेक थीटा को हमने क्या ले लिया, 1 अपन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या ले लिया, कॉस अपन साइन थीटा। ए एज इट इज सेक को हमने क्या लिखा, 1 अपन कॉस। 10 को क्या लिखा हमने, साइन अपन कॉस।
कॉस इंटू 1 कॉस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू 1 साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो b जो है मल्टीप्लाई में वो नीचे आ गया यानी a अपन b हो गया और ये सामने चला जाएगा कॉसेक कॉस थीटा और कॉसेक स्क्वायर कॉस क्यूब हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन साइन क्यूब हो जाएगा। दोनों के ऊपर पावर 3 है तो बाहर निकाल लेते हैं और a अपन b, यहाँ से क्यूब निकलेगा सामने 1/3 लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस अपन साइन तो क्या हो गया कॉट, ये कॉट की वैल्यू क्या आ गई a अपन b 1/3। अब कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो a अपन b का उल्टा क्या हो जाएगा b अपन a, ऊपर तो 1/3 ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पावर को भी उल्टा कर लेते हैं, पावर को उल्टा नहीं करना है, बेस को उल्टा करना है। कॉट अगर a अपन b है तो 10 क्या होगा b अपन a, तो ये हमने वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अब कुछ और वैल्यू और भी निकालेंगे हम यहाँ पर। ध्यान से देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये साइड तो प्लस हो जाएगा। अब आपके पास कॉट थीटा की, देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो कॉट थीटा की वैल्यू है हमारे पास, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है ये है a अपन b रेस टू 1/3, तो कॉट थीटा की वैल्यू a अपन b रेस टू 1/3 और ये स्क्वायर ऊपर आ गया। अब ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2/3 कॉसेक स्क्वायर हो गया। यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे तो सामने क्या लगेगा रूट लगेगा, तो ये हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अच्छा एक और फॉर्मूला है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये साइड प्लस, हमारे पास 10 की वैल्यू है, ध्यान से देखो 10 की वैल्यू ये रही b अपन a रेस टू 1/3, तो टेन थीटा की वैल्यू b अपन a 1/3 और ये पावर 2 राइट, ये जो पावर 2 था वो यहाँ पर है, तो 2 × 2 2/3 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से स्क्वायर निकलेगा तो रूट लगेगा। देख लो हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्यों है ये वैल्यू निकाली हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ध्यान से देखो आपको एक तो लेंथ प्रूव करना है, उसके लिए आपको सेक की ज़रूरत थी और कॉसेक की ज़रूरत थी। ओके लेंथ आपको प्रूव करना है, मैं आपको क्वेश्चन में बता दूँ तो लेंथ हमें हाइपोटेनियस की लेंथ ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखना थोड़ा कैलकुलेशन है, तो हमने L इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर आया था। ओके कैसे आया था, तो AC इज इक्वल टू आपको याद होगा AP प्लस PC, इससे आया था ये, तो इसको हमने पिक कर लिया। L को L रखा हमने, A को A। सेक थीटा की वैल्यू हमने आगे देखा अपने लास्ट पेज पे, तो वहाँ से मैंने लिख लिया, प्लस B कोसेक थीटा की भी वैल्यू हमने लिख ली। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये 2/3 इसके ऊपर भी लगेगा इसके ऊपर भी लगेगा, दोनों के ऊपर लगा दिया हमने, A अपनी जगह पर B अपनी जगह पर। ये 2/3 ऊपर A के ऊपर भी लगेगा B के ऊपर भी लगेगा। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये सामने जाएगा तो सामने आ गया, देख लो ये भी सामने जाएगा तो ये सामने आ गया। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब ये दोनों एक ही रूट में, आप देख सकते हो दोनों एक ही रूट में है, तो दोनों को मैंने अलग अलग रूट में कर दिया, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं है, ये ऊपर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं है। नीचे वाला टर्म आप समझो, देखो रूट लगा हुआ है, तो हम ये रूट निकाल लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। ये रूट हमने निकाल दिया तो ऊपर क्या आ गया 1/2। ऊपर वाले टर्म में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो A का पावर कितना हो जाएगा 1/3, B का पावर कितना हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो अभी भी ऊपर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं है, नीचे वाला टर्म। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर A का पावर कितना है 1 और यहाँ पर A का पावर 1/3। अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर का माइनस हो सकता है, तो मैं आपको एक ही बता देता हूँ, A का पावर 1 और A का पावर 1/3, तो A का पावर 1 माइनस 1/3, तो 3 × 3 3 माइनस 2 3 माइनस 1 तो कितना होगा 2/3, तो हमने A रेस टू 2/3 लिख दिया, तो इसका कैलकुलेशन कर लिया। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेशन कर लिया, तो B का पावर 2/3 हो गया। और ये अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो अंदर क्या रहेगा A रेस टू 2/3 प्लस B रेस टू 2/3। अभी हमने रूट निकाल दिया तो ऊपर कितना आ गया 1/2 और इसका पावर कितना रहेगा 1। अब देख सकते हो कि बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा पावर, तो 2 × 2 2 + 1 3/2 और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका लेंथ। ओके अब हमें एक और चीज़ करनी बाकी है, कौन सी, मिनिमाइज बताना है। मिनिमाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, ध्यान से देखो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके इसको हम पिक करेंगे, तो ध्यान से देखो ये dl/dθ, तो ध्यान से देखना यहाँ पर हमने लिख दिया dl/dθ।
ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन, ए अपनी जगह पर एफ एक्स इंटू जी एक्स, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक इंटू टेन, टेन थीटा एज इट इज, प्लस अब ध्यान से देखना सेक एज इट इज, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर है, बी बाहर है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो कॉसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और ये कॉट एज इट इज, प्लस अब ये कॉसेक एज इट इज, कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो ध्यान से देखना यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, सेक कॉमन निकलेगा, तो सेक हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, देखो माइनस ही कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस वाला टर्म ही कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो ये माइनस वाला कॉमन आ गया, तो कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने के बाद देखो ये दोनों माइनस हमने कॉमन निकाली, यानी इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस एक कॉसेक यहाँ से था और एक यहाँ से कॉमन, मान लो कि माइनस कॉसेक कॉमन निकल गया, तो एक तो आपके पास रहेगा और एक यहाँ से रहेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत यहाँ से लेंदी होता है सम, लेकिन यहाँ पर आप देखो सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ओके, यानी आपको वैल्यू क्या देगा वो, ये सब की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। अब अगर आपको रखना है तो आपके पास वैल्यू सेक थीटा की है, कॉसेक की भी है, सारी वैल्यू है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पर आपको वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव में वैल्यू से मतलब नहीं है, बट इतना आपको पता चलना चाहिए कि ये सारे पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव। अच्छा, स्क्वायर भी लगे हुए हैं, कहीं पे भी नेगेटिव आया तो भी प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन जीरो देगा, यानी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, और एक चेंज आप देख लेना, ये मैक्सिमम नहीं है, क्या है, मिनिमम है। थैंक यू।